हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एडुटेरिया 7500 प्लस प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 36 का डिस्कशन करेंगे। इससे पिछली की वीडियो में मैंने 1 से लेकर 35 तक का डिस्कशन करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। फ्रेंड, आज का ये क्वेश्चन है बहुत ही लाजवाब होने वाला है, क्योंकि इससे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। बहुत सारे वनडे में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। तो चैनल पे बने रहें और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अज्ञेयवादी संप्रदाय के संपादक कौन है? अज्ञेयवादी संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो ये संजय बेटलिपुत्र थे। संजय बेटलिपुत्र, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अज्ञेयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संजय बेटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ऐहोल में जो दुर्गा मंदिर है उसका निर्माण किसके काल में हुआ था? ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चालुक्यों के काल में हुआ था। चालुक्यों के काल में, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, तकोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तकोलम का युद्ध जो है ये किसके मध्य हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। तकोलम का जो युद्ध हुआ था ये चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, अगला है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर उनकी हत्या कर दी थी? ठीक है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर उसकी हत्या कर दी थी? तो ये फर्रुखसियर हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्रुखसियर की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ये प्रजापति थे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रजापति जो है ये उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अगला है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो ये उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है, उत्तर मेरूर अभिलेख, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये उत्तर मेरूर अभिलेख है किसका? तो ये परांतक प्रथम का है, परांतक प्रथम, ठीक है, परांतक प्रथम। नेक्स्ट देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में कौन सा घटना घटित हुई थी? कौन सी घटना घटित हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव में? तो इसका देखेंगे तो ये हंटर आयोग का गठन हुआ था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो ये हंटर आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन ए हो जाएगा, 41वां। प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू और सरोजनी नायडू। और 1925 में उन्होंने अध्यक्षता की थी, 1925 में। और प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो ये एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट 1917 में किया था इन्होंने, एनी बेसेंट 1917 में। नेक्स्ट देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में से कौन शामिल नहीं था? नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट शामिल नहीं थे। बाकी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम ये नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में शामिल थे। नेक्स्ट है, 9 डैश लाइन जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? 9 डैश लाइन किससे संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी, दक्षिण चीन सागर विवाद से संबंधित है। 9 डैश लाइन जो है ये दक्षिण चीन सागर विवाद से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है ये लगून झील का उदाहरण नहीं है? कौन सा झील जो है लगून झील का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरियार झील। पेरियार झील जो है फ्रेंड ये लगून झील का उदाहरण नहीं है। पेरियार झील है कहाँ? ये केरल में है, केरल में पेरियार झील है। पुलिकट ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे है। चिल्का झील ये उड़ीसा में है और अष्टमुडी झील ये भी केरल में है। फ्रेंड, चिल्का झील जो है ये 1981 में ही चिल्का झील को भारत का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था, ठीक है। सबसे भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो ये चिल्का झील है, 1981 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व,
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित महासागरीय धाराओं और उनके संबंध महासागरों के बारे में विचार कीजिए। तो बताना है कौन सा सुमेलित है, इसमें बताना है। तो कैनरी किनारी जलधारा ये उत्तर अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ओयुसियो जलधारा ये आर्कटिक महासागर जलधारा है, आर्कटिक की ठंडी जलधारा है, आर्कटिक की, ठीक है। बेंगुएला जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की है, साउथ अटलांटिक ओशियन की धारा है, ठीक है। और पेरू जो है ये प्रशांत महासागर की धारा है। तो बताना उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है 1 और 4, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग जो है ये किसके द्वारा किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जाता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है। तो ये अमेरिकी संविधान से ली गई है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिकी संविधान से ली गई है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है। कौन जो है संविधान का संघीय गुण नहीं है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जो है ये संविधान का संघीय गुण नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने के लिए प्रासंगिक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 254। अनुच्छेद 254 अनुच्छेद 254 कहता है कि भारत का जो संविधान है उसमें ये प्रावधान है कि केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्नों को हल करने का ये प्रासंगिक है, अनुच्छेद 254। नेक्स्ट है, भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे किसके अधिकारिता में आते हैं। ठीक है, भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय जो है सीधे किसके अधिकारिता में आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय का अधिकारिता में आते हैं, उच्चतम न्यायालय। और उच्चतम न्यायालय ये किसने आर्टिकल में है। तो ये आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल है 124 है, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है। संसद जो है 79, आर्टिकल 79 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति ये आर्टिकल 52 में है, 52 में। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ये आर्टिकल 76 में है, ठीक है, 76 में। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में से कौन सा गलत है। कौन सा गलत है बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, वित्त की व्यवस्था योजना आयोग करेगा। ये गलत है क्योंकि वित्त की व्यवस्था जो है वित्त आयोग द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसमें तो सही देख लेंगे कौन कौन सा सही है। तो पंचायत का 5 वर्ष का निश्चित काल होगा, यदि उसे अवधि से पहले भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक है, सही है, ठीक है। और पंचायतों का चुनाव राज्य के चुनाव आयोग द्वारा कराया जाएगा, ये भी सही है। और कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीटें आरक्षित की गई है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है और लास्ट ऑप्शन गलत है। तो नेक्स्ट देखेंगे, दुर्गा घाटी भूतापीय ऊर्जा, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा फ्रेंड, पूगा घाटी हो जाएगा, पूगा घाटी। पूगा घाटी जो है ये भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये लद्दाख में स्थित है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, सखारोव फ्रीडम पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये यूरोपीय संघ द्वारा दिया जाता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सखारोव फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो यूरोपीय संघ द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, कृतज्ञ हैकाथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है। कृतज्ञ हैकाथॉन जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये कृषि से संबंधित है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कृतज्ञ हैकाथॉन कृषि से संबंधित है। कृतज्ञ, इसमें कृतज्ञ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। क्री फॉर कृषि हो जाएगा, मीन्स एग्रीकल्चर। और टी ए से टेक्नोलॉजी हो जाएगा और जी वाई से ज्ञान हो जाएगा, मतलब नॉलेज, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है, कहाँ की जा रही है। तो भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है, कहाँ की जा रही है। तो असम में की जा रही है, असम में, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया है। तो ये गुजरात में किया है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन पीसी बालासुब्रमण्यम की पुस्तक नहीं है। द लिविंग माउंटेन जो है अमिताभ घोष की पुस्तक है, अमिताभ घोष, जिसका अभी विमोचन हुआ था 2022 में, 2022 में, ठीक है।
फिर सुमेलित देख लेंगे, फॉरगॉटन रिफ्यूजीज ये नंदिता हक्सर की पुस्तक है, डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी ये सौम्या सक्सेना की पुस्तक है, द लास्ट व्हाइट मैन ये मोहसिन हामिद की पुस्तक है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल की सूची में जोड़ा गया है? तो किस वर्ष जोड़ा गया है? तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1989 में। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर की स्थल की सूची में जोड़ा गया है? तो 1989 में जोड़ा गया। सांची का स्तूप जो है ये है कहाँ पे? तो ये है एमपी में। एमपी में सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने, सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जो नृत्यांगना कथकली से संबंधित है? कथकली से संबंधित है, तो ये कुंचुक रूप हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कुंचुक रूप जो नृत्यांगना है ये कथकली से संबंधित है, और कथकली कहाँ के नृत्य है? तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है कथकली। अगला देखेंगे, बिना क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग कहलाता है। बिना क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग क्या कहलाता है? तो ये बायोपायरेसी कहलाता है, बायोपायरेसी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा पौषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई है? ठीक है, भारत सरकार द्वारा पौषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी, 1995 में, 1995 में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट है, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बिमल जलान, राइट ऑप्शन हो जाएगा। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक है बिमल जलान, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है, तो नाबार्ड के बारे में असत्य कथन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यह प्रत्यक्ष ऋण आवंटित करता है, ये गलत है, ये असत्य है। बाकी सत्य कथन देख लेंगे इसकी, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, ये सत्य है। यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था है, ये भी सत्य है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड, नाबार्ड, नाबार्ड की इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, और किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो शिवरामन समिति, शिवरामन समिति, ये ध्यान में रखिएगा, शिवरामन समिति। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, बताना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 में हुई थी स्थापना। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड जो है ये 1950 में हुआ था, और केंद्रीय सिल्क बोर्ड इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन फ्रेंड हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, फिएट मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें कौन सा सही नहीं है बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, ये सही नहीं है। सही कौन सा है? ये एक मुद्रा है जिसे सरकार ने वैध मुद्रा घोषित किया है, बाकी ये दोनों गलत है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, निम्न में से कौन सा कर भारतीय राज्यों के राजस्व का स्रोत नहीं है? भारतीय राज्य के राजस्व का स्रोत नहीं है, कौन सा है? तो ये निगम कर हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। बाकी भू राजस्व कर, मनोरंजन कर और मोटर वाहन कर ये भारतीय राज्यों के राजस्व का स्रोत है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन का प्रणाली की घोषणा की है? किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकरण विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनियन बजट 1992-93 में। 1992-93 के बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने के सिद्धांत किस पर आधारित है? साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? तो ये पृष्ठ तनाव पर आधारित है, पृष्ठ तनाव पर, सरफेस टेंशन पर। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, किसकी श्यानता सबसे ज्यादा होती है? तो शहद की श्यानता ज्यादा होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है? तो शहद की होती है। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, ध्वनि के तरंग में, ध्वनिक तरंग के संबंध में क्या गलत है? ध्वनि तरंग के संबंध में गलत कथन बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये गलत है, क्योंकि ध्वनि की चाल जो है निर्वात में गमन, ध्वनि जो है निर्वात में गमन कर ही नहीं सकती। ठीक है, ध्वनि के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये कथन गलत है। सही कौन सा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है? सही है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ये भी सही है।
तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रदूषक क्या है? इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या है? तो ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस गैस का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? निम्न में से किस गैस का प्रयोग जो है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। क्लोरीन को पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, केचुए के बारे में असत्य कथन बताना है। तो कौन सा कथन केचुए के बारे में असत्य है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें अस्थियां भी पाई जाती है, ये गलत है, क्योंकि केचुए में तो अस्थियां पाई ही नहीं जाती। ठीक है, सही बता देंगे, ये अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, सही है। पेशियां शरीर के घटने बढ़ने में सहायता करती है, ये भी सही है। और शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायक होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। असत्य कथन है कि इसमें अस्थियां भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम की पैराटाइल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की संभावना होती है? तो क्या होने की संभावना होती है? तो प्रोटीन्स का पेप्सिन तथा प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन्स के जल को अपघटन नहीं हो पाएगा। तो यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम की पैराटाइल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की संभावना होती है? तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कि प्रोटीन्स का पेप्सिन द्वारा प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन्स के जल को अपघटन नहीं हो पाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है। प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है? तो यूरिया होता है, यूरिया। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, कहाँ आयोजित हुआ था? तो पेरिस में आयोजित हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये पेरिस में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता की जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा क्या हो जाती है? तो ये घटती जाती है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, घटती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, किन्स लेखक है इसके। नेक्स्ट है, कोस्मोग्राफिक शब्द जो प्रतिपादित, कोस्मोग्राफिक शब्द को प्रतिपादित और उसे यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्बोल्ट ने किया था। हम्बोल्ट ने कोस्मोग्राफी शब्द को प्रतिपादित किया और उसे यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित कर दिया था। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 6। अब तक 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और 6 कौन कौन से हैं फ्रेंड? इनका नाम आप कमेंट में लिख के बताइएगा। ठीक है, होमवर्क रहा आप लोग के लिए। ठीक है, 6 राष्ट्रपति कौन कौन से थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ये कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट है, शंकर देव द्वारा रचित भावना, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ये ब्रजावली भाषा का प्रयोग किया गया है। शंकर देव द्वारा रचित भावना जो है, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ये ब्रजावली भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? एकाधिकार एवं अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1969 में पारित किया गया था, 1969 में। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिए गए हैं, तो उनको देखेंगे। हिंद यूनानी शासक के बारे में दिए गए हैं। ठीक है, तो उनको एक बार हम देखेंगे। ठीक है, हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन हुआ? तो मिनांडर हुआ। मिनांडर जो है ये हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात मिनांडर हुआ। ठीक है, मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो नागसेन का नाम नागार्जुन भी है। ठीक है, मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद पन्हो ग्रंथ में संग्रहित है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद पन्हो ग्रंथ में संग्रहित है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे।
तो भारत में पहले सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये हिंद यूनानियों ने जारी किए थे, हिंद यूनानियों ने। नेक्स्ट है शकु का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? तो रुद्रदामन, रुद्रदामन प्रथम था। रुद्रदामन प्रथम जो है ये शकु का सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार इसी ने करवाया था। रुद्रदामन प्रथम ने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था। नेक्स्ट है रुद्रदामन प्रथम सबसे पहले संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया है। रुद्रदामन प्रथम ने ही सबसे पहले संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहते थे। भारत में जो है शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका सेशन। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक बार अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दीजिए, जिससे और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, धन्यवाद।